हेलो दोस्तों, मैं आपका और स्वागत है आपका एक्वागिरी में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि पहाड़ों पे टी प्लांटेशन इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहाड़ों पे जो टी प्लांटेशन होता है उसका तो एक रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया, मगर पहाड़ों पे कोई भी पहाड़ी एरिया ले लो, वहाँ पे इतना सल्फ़र क्यों डिपोजिट होता है और सल्फ़र होता क्या है और सल्फ़र का यूज़ क्या है और सल्फ़र क्यों होता है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो सल्फ़र, बस सल्फ़र का भी चीज़ हटाओ, मतलब सल्फ़र हटाओ। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उस क्रस्ट के ऊपर देखो, जैसा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारा जो अर्थ बना था, और जो अर्थ बना था उसके साथ साथ मतलब आप भी जानते हो कि पहले हमारा अर्थ मोल्टेन था, और मोल्टेन होने के साथ धीरे धीरे वो कूल डाउन हुआ सन के चारों तरफ रोटेट होते होते, और एक क्रस्ट फॉर्म किया, एक थिक लेयर ऑफ क्रस्ट फॉर्म किया। और जब वो क्रस्ट फॉर्म किया तो जैसा कि आप जानते हो कि रॉक, कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स हो तो उसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, मगर वो मोल्टेन रॉक है तो वो इतना हॉट है कि मतलब कि उसका जो इंटरनल पार्ट ऑफ द रॉक है उसमें सारे कुछ एक साथ मिल जाते हैं। अब मान लो कि जब अर्थ फॉर्म किया, जब भी वो अर्थ क्रस्ट फॉर्म किया, तो जब क्रस्ट फॉर्म किया तो जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स थे धीरे धीरे ऊपर आ गए, तो जितने भी लाइटर मिनरल्स थे ना सब जाके अर्थ क्रस्ट में डिपॉजिट हो गए, और जितने भी हैवी मिनरल्स जैसे आयरन हुआ, क्या कहते हैं उसे, टाइटेनियम, और बहुत सारे ऐसे जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, टाइटेनियम, और क्या वो कहते हैं उसे, गोल्ड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो और जो लाइटर थे वो ऊपर आ गए। तो जब भी देखो, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो देखना जब लावा ऊपर आता है तो लावा के साथ साथ देखना रॉक फॉर्मेशन, रॉक तो अलग है, और उसके साथ साथ आपको देखना कि सल्फर डिपॉजिट हो जाता है येलो कलर का। वो येलो कलर का सल्फर डिपोजिशन बेसिकली इम्प्योरिटीज़ है जो कि रॉक के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है, और सल्फर वो ऊपर फ्लोट कर जाता है। जब भी मान लो आप चाय बनाओगे या कुछ भी बनाओगे तो देखना एक ऊपर एक लेयर फ्लोट करता है, तो वो उसी तरीके के लेयर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, और जब वो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आते हैं तो बेसिकली सल्फर लेयर होता है जो कि रॉक के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है, और जब वो रॉक के साथ कंबाइन नहीं करता है वो चारों तरफ वो डिपॉजिट हो जाता है, वो सल्फर होता है। अब सल्फ़र का यूज़ क्या है, देखो सल्फ़र जो होता है वो गंधक होता है। गंधक सुने होंगे आप लोग, गंधक मतलब बहुत बिटर स्मेल करता है। तो वो जब माउंटेन्स फॉर्म कर रहे थे, जब उस टाइम माउंटेन्स फॉर्म कर रहे थे आज से मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, तो वो माउंटेन्स तो फॉर्म किए ड्यू टू टेक्टोनिक, मान लो कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करता है ऐसे उठता ऊपर, तो जब ऐसे उठा ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी उठे, सल्फ़र भी उठा, वो था साथ में क्रस्ट में था, ऊपर रहता है वो, तो सल्फ़र भी उठा, और वो तो था इम्प्योरिटीज़, तो वहाँ पे वो साथ में डिपॉजिट हो गया माउंटेन के। अब माउंटेन के डिपॉजिट हो गया, अब उसका यूज़ क्या, देखो कोई भी सल्फ़र, कोई भी इम्प्योरिटीज़ वहाँ के, तो जो ट्रीज़ हैं जैसे माउंटेन एरिया में, जैसे मैंने आपको टी के बारे में बताया था, कोई भी ट्री अपने आप को क्या करना चाहता है, मान लो कोई बकरी है या कोई गाय है, तो वो चाहेगा कि बकरी जाके उसका लीफ खा ले, उसी से तो रेस्पिरेशन कर रहा है। तो कोई भी चीज़ ऐसा अडेप्ट करता है ना कि वो जाके उसका लीफ ना खाए। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखोगे कि जिसमें ऐसा अडेप्टेशन और कांटे उग गए हैं, जैसे रोज़ में कांटे होते हैं, कैक्टस ऐसा डेवलप किया कि उसमें लीफ ही नहीं होता है, कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है, और उसका बार्क ऐसा होता है कि जैसे उस पर मतलब अगर बकरी उसको खाए तो मतलब मुंह में कांटे गड़ जाएंगे। बबूल देखोगे, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं ना जो ऐसे अडेप्ट कर रहे हैं कि उसके लीव्स जानवर ना खा पाए। तो माउंटेन एरिया में वहाँ पे वो लोग जब ग्रो किए, तो देखो माउंटेन, कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है तो वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती है कि नहीं। तो जब वहाँ पे अडेप्टेशन चल रहा था वो ट्रीज़ का और वो सब का, तो जैसा देखोगे माउंटेन एरिया में विलो ट्रीज़ होते हैं, विलो ट्रीज़ का नाम सुने होंगे। विलो ट्रीज़ का एक खासियत है ना कि उसके ऊपर जब बर्फ़ गिरता है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, वो उसका शेप ऐसा हो जाता है ना कि जब बर्फ़ गिरे तो सारा बर्फ़ इधर 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 चला जाए, समझे। तो वो विलो ट्री वैसा फॉर्म किया, मगर और जो
और विलो ट्री तो लंबे होते हैं, उसको तो ऐसे भी खाने की ज़रूरत नहीं, अगर वो नीचे भी गिर जाए तो पकड़ी खाए तो मुंह में गड़ जाएगा वो, उसमें पाइन्स होते हैं तो वो कोई खाता नहीं। और विलो ट्री का एक बहुत खास बात है कि देखो उसकी रूट्स इतने ग्राउंडेड होते हैं और वो इतना ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करता है ना उससे, माउंटेन से, कि उसके जो तना होता है, मतलब उसका जो तना होता है वो उसको जितना ज़्यादा नॉक करोगे ना उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जो विलो ट्रीज़ होते हैं उसी का देखना बैट बनता है ऐसे करके, जो भी बैट्स बनते हैं ना वो विलो ट्री के बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो जो ट्रीज़ होते हैं वो मिनरल एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा उसका जो बार्क होता है, जो तना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब करके वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज़्यादा नॉक करोगे, और जानते हो कि माउंटेन एरिया तो उसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, आयरन एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वैसे ही सल्फ़र, अब मान लो कोई छोटा सा ट्री है, छोटा सा ट्री जैसे टी प्लांट है, तो टी प्लांट अपने आप को कैसे बचाएगा? तो टी प्लांट है तो उसको अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो ऐसा डेवलप करना होगा ना कि वो अपने आप को बचा सके। तो उसको बचाने के लिए वो क्या किया कि अपने आप को ऐसा ग्रो किया, वो नीचे से सल्फ़र खींचा। सल्फ़र जानता हो कोई गंधक होता है, वो अपना लीफ में ले जाके, और आप जानते होंगे कि लीफ में जाके जितने भी रेस्पिरेशन होते हैं ट्रीज़ के सारे लीफ में होते हैं। ट्री में रेस्पायर किया और ट्री में वो रिएक्ट करके एक केमिकल बना जिसको कहते हैं निकोटीन। अब हम लोग निकोटीन खाएंगे उसको चाय बना के तो वो अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं उसको कैसे यूज़ करना है, मगर अगर कोई जानवर खा ले तो नहीं जानता है ना वो कैसे यूज़ करना है। तो जो ट्री प्लांट थे वो ऐसे अडेप्ट कर गए कि कोई उसको खाए तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कैक्टस में होता है, विलो में होता है और ये सब बबूल वगैरह में होता है, वैसे वो लीफ में ही उन्होंने निकोटीन बना लिया। तो इसीलिए जो चाय में निकोटीन फॉर्म करता है उसमें देखना सल्फ़र भी थोड़ा सा मात्रा में रहता है, तो थोड़ा सा वो बिटर स्मेल करेगा और बिटर टेस्ट करेगा, इसी कारण से चाय थोड़ा सा बिटर टेस्ट करता है। और जो इसी कारण से चाय जो है वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट करता है। और जो देखोगे कि जैसे सल्फ़र का यूज़ क्या है, देखोगे मोस्ट ऑफ द सल्फ़र जो है वो इम्प्यूरिटीज़ है, मतलब जैसे कि मान लो कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आप सल्फ़र ऐसे कहीं जाके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कहीं माइनिंग नहीं कर सकते हैं। सल्फ़र माइनिंग करना है तो आपको वॉल्केनो पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जमा है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मिट्टी में से सल्फ़र निकालना बहुत मुश्किल, उसके लिए केमिकल रिएक्शन करके बहुत मुश्किल होता है उसको निकालने के लिए। तो अब सल्फ़र का यूज़ क्या है? अब देखो सल्फ़र तो गंधक है, बहुत ज़्यादा बिटर स्मेल करता है। जैसे कि मच्छर मारने में, मच्छर है तो बिटर स्मेल करेगा, तो मच्छर आप में टच नहीं करेगा, मच्छर स्मेल नहीं करेगा। और जैसे टॉयलेट क्लीनर्स में, बाथरूम्स में, इन सब चीज़ों में सल्फ़र का यूज़ होता है। जैसे ओडोनिल वगैरह देखोगे ना, उन सब चीज़ों में यूज़ होता है कि गंध भी रहे, मतलब थोड़ा सा मिला देते हैं वो साबुन में कि अच्छा स्मेल भी है, और वो जो क्या बोलते हैं मच्छर वगैरह होते हैं ना वो सब बाथरूम से निकल जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो उन सब चीज़ों में सल्फ़र का यूज़ होता है। तो सोचा कि आप लोगों को सल्फ़र के बारे में बता दूं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था वो टी प्लांटेशन के साथ कि सल्फ़र होता है तो वो निकोटीन क्यों फॉर्म करता है, मैं सोचा था कि आपको बता दूं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सके आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और मैंने इंस्टाग्राम भी एक बना के रखा है, आप जाके इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आपको पसंद आए तो वहाँ फॉलो भी कर देना। और चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, और शॉर्ट वीडियोस भी है कुछ मेरे इसी चैनल पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय।